हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर आर थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, नॉन नेगेटिव बोल रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर। देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है और क्या चीज का पूछा, पी क्यू क्यू आर पी आर प्लस पी क्यू आर। तो हम लोग को 10 को ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करना है, जिसको सेट करने के बाद हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू दे। तो एक चीज समझिए, 10 को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को जब हम लोग दो पार्ट में, तीन पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड करिए, तो उसको आप जितना क्लोज रखेंगे वैल्यू को, उतना ज्यादा प्रोडक्ट देता है। जितना आप डिफरेंस ज्यादा रखेंगे, प्रोडक्ट उतना कम देता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे 10 है, इसको आप अगर दो पार्ट में भी अगर डिवाइड करें, जैसे 5 में, तो 5 से 25 होता है। लेकिन अगर आप 6 में इसको डिवाइड करें, तो 6 से 24 होगा। देखिए वैल्यू कम हो गया। अगर आप इसको 7 में डिवाइड करें, तो 7 से 21 और कम होता जाएगा। मतलब मैक्सिमम जब प्रोडक्ट चाहिए तो वैल्यू को हम लोग को जितना हो सके क्लोज रखना पड़ता है, स्पेशली जब पावर हम लोग का 1 हो। कभी जब स्क्वायर क्यूब है उसका तरीका अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे कोई पावर नहीं है, सिंपली इंटू करना। और सबका यहाँ पे देखिए अपीयरेंस भी इक्वल है, प्रेजेंस भी सबका, पी जितना बड़ा है क्यू भी उतना ही बड़ा है, और आर भी, आर का प्रेजेंस भी सेम है। तो उस केस में हम लोग को बस क्लोज रखना, एज क्लोज एज पॉसिबल। तो 10 को तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं और तीनों इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होता तो 10/3 10/3 10/3 रखते हैं, बट इंटीजर है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, एक ही तरीका 433 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 किसको रख रहे हैं, पी को रख रहे हैं, क्यू को रख रहे हैं, आर को रख रहे हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज जैसे मैंने बताया तीनों का प्रेजेंस बराबर है, तो इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग 4 अगर पी को रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि। तो पी क्यू, सबसे पहले क्या, पी क्यू मतलब 12 प्लस क्यू आर 9 प्लस पी आर 12 प्लस पी क्यू आर 4 3 12 12 3 36, 12 प्लस 12 24 24 33 33 प्लस 36 69। तो मैक्सिमम वैल्यू 69 पॉसिबल। लेकिन एक और वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए। एक बार चेक कर लेते हैं, 433 नहीं लेके कुछ और वैल्यू चेक करते हैं। सपोज पी का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले लें, क्यू का वैल्यू 2 ले लें, और आर का वैल्यू हम लोग एज इट इज 3 रखते हैं। 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10। देखते क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले पी क्यू 5 2 10 प्लस क्यू आर 2 3 6 प्लस पी आर 3 5 15 प्लस पी क्यू आर 5 2 10 10 3 30, 10 प्लस 6 16 16 प्लस 15 31 31 प्लस 30 61। देखिए वैल्यू कम हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा जब आप एज क्लोज एज पॉसिबल नंबर्स को डिवाइड करें। तो मतलब हमारा आंसर क्या था, 69 था मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन में लेकिन ऐसा दिया नहीं, आपको खोजना होगा। रेंज में दिया 60 एंड 70 के बीच में आंसर होना चाहिए हमारा सी। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, सी। ये ऐसे लिखा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ये ऐसे होना चाहिए 60 और 70। ठीक है चलेगा। तो 60 से ज्यादा बट 70 से कम, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन क्या इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली। वैल्यू चेंज होता है, क्या लिख रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 into 1 factorial 2 into 2 factorial up to n into n factorial, where n factorial means, ये तो गिवन है, जरूरत भी नहीं था देने का, n factorial पता होना चाहिए। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर कैट, आपको पता होना चाहिए n factorial क्या होता है, n into n minus 1 n minus 2 up to 1। ठीक है, फिर भी दे दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 into 2 फैक्टोरियल 3 into 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू n into n फैक्टोरियल। इसका तो बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को देखना कि हमको किस फॉर्म में लाना आंसर। तो आंसर में देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n प्लस 1 फैक्टोरियल है। तो पहला एम होना चाहिए कि n प्लस 1 फैक्टोरियल हमको बनाना। ठीक है, बिकॉज इसका तो बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। तो पहला हमारा क्या टारगेट हुआ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल हमको लाना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में वो है। तो कैसे लेके आएंगे देखिए। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर नेक्स्ट नंबर का फैक्टोरियल बनाना, जैसे n फैक्टोरियल को आपको n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनाना, तो उसका n प्लस 1 से इंटू कर दो।
5 को अगर 5 फैक्टोरियल को अगर 6 फैक्टोरियल में बदलना है तो 6 इंटू करना, बिकॉज 5 फैक्टोरियल में क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको अगर आप सिर्फ 6 से इंटू कर देंगे तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 5 4 3 2 1 ऑलरेडी है, 6 से इंटू करें 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे अगर n फैक्टोरियल है हमारे पास तो मतलब n प्लस 1 से अगर इंटू कर दें तो n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल है हमारे पास, और इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस 1। एक नंबर हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट इंटीजर होना चाहिए, तभी नेक्स्ट इंटीजर का फैक्टोरियल मिलेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 को लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला नंबर देखिए इस n को हम लोग लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए 1 को क्या लिखे 2 माइनस 1, 2 को 3 माइनस 1, 3 को 4 माइनस 1, और लास्ट वाला n को n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इससे क्या फायदा है, देखिए यहाँ से हम लोग n प्लस 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, वो तो मैंडेटरी है, इसके बाद हो सकता है और सॉल्व करना पड़े, लेकिन ये हमारे मैंडेटरी है कि हमको लाना ही है। तो अब देखिए इंटू करना, 1 फैक्टोरियल एक बार 2 से इंटू होगा, एक बार 1 से इंटू होगा, तो कोई भी फैक्टोरियल नेक्स्ट इंटीजर से जब मल्टीप्लाई होता है तो नेक्स्ट इंटीजर का फैक्टोरियल हमें मिलता है, मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल माइनस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 समथिंग प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 1 से जब इंटू करेंगे तो 3 फैक्टोरियल रहेगा। बस लास्ट वाला लिख लीजिए n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ये बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल जो हमारा नीड था ऑप्शन के हिसाब से, माइनस n फैक्टोरियल इंटू 1 n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कुछ नंबर कैंसिल होता जाएगा। कौन कौन सा नंबर, देखिए 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 4 फैक्टोरियल 4 से सब कैंसिल होता जाएगा। बचेगा कौन सा, यहाँ पे देखिए एक नंबर बच गया 1 फैक्टोरियल, ये हमारा 1 फैक्टोरियल बच गया। देखिए एक सीक्वेंस चलता है, अगर यहाँ से एक बचा तो वहां से भी एक ही बचेगा, अगर यहाँ से 2 नंबर बचा तो वहां भी दो ही बचेगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला बचा सबसे स्मॉलर वाला नंबर तो वहां पे लार्जर वाला नंबर बचेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1, यहाँ पे कौन सा बचेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसके पहले सोचिए क्या आएगा n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को कट कर देगा और यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस यहाँ का 1। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको किसी और फॉर्म में लिख सकता है, तो चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ हमारे पास यहाँ 1 पे फैक्टोरियल लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर होना चाहिए n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है,